हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 5 वर्ग और वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है वर्ग। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। समझे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं, यानी कि वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना। आप लोग सिंपल से समझिएगा, स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार गुना। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर निकालना होगा, 1 का स्क्वायर निकालना होगा। फ्रेंड्स, पावर में 2 रहता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। और पावर में यदि 3 रहेगा तो इसको हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। समझे? तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 1 को 2 बार गुना करना है। समझे? तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और वैसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुना, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार गुना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। समझे? वैसे ही 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 4 जा 16। समझ रहे हैं? स्क्वायर मतलब होता क्या है? सिंपल से आप समझिए, 2 बार उसको गुना कर देंगे। जिसका स्क्वायर निकालना होगा उसको हम लोग 2 बार गुना कर देंगे। समझे? जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 को 2 बार गुना कर दिए। 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 बार गुना कर दिए। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 को 2 बार गुना कर दिए। 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 को 2 बार गुना कर दिए। समझे? तो स्क्वायर निकालने आपको आ गया। इसी को वर्ग भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए, अगला पॉइंट है वर्गमूल। इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो चलिए हम लोग वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए 625 है, 625 है। इसका हम लोग यदि स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब रूट के अंदर 625 को डालेंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। समझे? अब ये 25 कैसे आया? आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 625 है ना, तो इसका सबसे पहले है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल में आप अभाज्य गुणनखंड हम आपको आगे सिखाएंगे। फिलहाल में आप समझिए, यह अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। देख लीजिए, 5 2 7 6 13, 3 से भी नहीं लगेगा। तो हम लोग इसे डायरेक्ट 5 से लगाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग 5 से लगाते हैं। देखिए, 5 से ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 5 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 2 5, फिर 5 से, फिर 5 से, एक बार में। समझे? तो 625, देखिए 625 बराबर क्या आ गया? 5 5। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो इसीलिए इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। समझे? अब देखिए, अब संख्या को रूट से बाहर निकालना रहता है तो सबसे पहले आप जोड़ा लगाइए। ये 5 का जोड़ा लग गया, ये भी 5 का जोड़ा लग गया। समझे? तो रूट से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा को हम लोग एक बार लिखेंगे। तो इस जोड़ा को हम लोग एक बार लिख दिए और रूट से बाहर निकाल दिए। वैसे ही इस जोड़ा को एक बार लिखिए और रूट से बाहर निकाल दीजिए। 5 25। समझे? स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट देखिए, वर्गमूल क्या होता है? किसी का भी रूट निकाल देना, किसी का भी रूट निकाल देना हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल कहते हैं। समझे? जैसे 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 25। समझ गए? वैसे ही बाकी भी संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो बाकी संख्या को कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग समझते हैं। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसे। चलिए देखिए, मान लीजिए जैसे 1225 का हम लोग 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है। समझे? तो सबसे पहले हम लोग 1225 पर रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए, इसका 1225 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, 1225 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। समझे? देखिए, यह 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा?
क्योंकि इसके अंत में 5 है। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वही 2 से कटता है, लेकिन इसके अंत में तो 5 है तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो अब यह किससे कटेगा? देखिए 3 से, आप देखिए 5 2 7 2 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि सब संख्या को जोड़कर 3 से कटने वाला अंक नहीं आ रहा है। अब ये 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से आप कटाइए। 5 दूना 10, ये 2 और 2 5 का 20 हो जाएगा, और 2 और 5 50 25 हो जाएगा, समझे। फिर 5 से कटाइए, 5 के 20, 4 और 5 5 9 45 हो जाएगा। अब देखिए अब ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 से ये 7 बार में और ये 7 से 1 बार में, समझे। तो 1225 बराबर कितना आ गया? 1225 बराबर आ गया 5 × 5 × 7 × 7। अब इस पर आप रूट चढ़ा दीजिए, क्यों? क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब रूट चढ़ा दिए इस पर आप, अब जोड़ा लगाइए, यह 5 का जोड़ा लग गया, यह 7 का जोड़ा लग गया, समझे। तो 5 का जोड़ा लग गया तो जोड़ा को हम बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 1 लिखना है, मतलब कि जोड़ा नहीं लिखना है। जैसे 5 का जोड़ा है तो 5 को सिर्फ 1 बार लिखेंगे और रूट से यह बाहर निकल जाएगा, वैसे ही 7 को सिर्फ 1 बार लिखेंगे और यह रूट से बाहर निकल जाएगा, समझे। और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 35। तो यानी कि 1225 का रूट स्क्वायर रूट कितना हो गया? 35, समझे। गाइस एक विधि और है जिसे हम लोग भाग विधि कहते हैं, तो वो हम आपको 5.2 में समझाएंगे कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, समझे, यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से, समझे। उसको हम डिटेल में समझाएंगे, एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, समझे, 5.2 में। तो चलिए अब देखिए एक और एग्जाम्पल के लिए एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं। सिंपल सा, इस बार 0 वाला संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 900 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग 900 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। तो सबसे पहले हम लोग 900 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कितना हो जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 450 बार में। फिर ये 2 से कटेगा, कितना बार में कट जाएगा? 22, 2 से 25 बार में कट गया। अब फिर 5 से कटेगा, 5 के 20 और 2, फिर 5 से कटेगा, फिर 3 से काट दीजिए। गाइज आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी करिएगा तो 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, समझे। यहाँ पे हम 5 से कटा दिए सुविधा के अनुसार ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन आप पहले 3 से कटाइएगा, समझे। यहाँ पे 3 होगा, 3 से ये कट जाएगा कितना बार में? 3 7 21 और 3 5 मतलब 75 बार में ये कट जाएगा 3 से। फिर 3 से ये 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। मतलब कि बात वही आएगा घुमा फिरा कर, समझ रहे हैं। आंसर उतना ही आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पहले 3 से कटाएं, पहले छोटा अंक से कटाएं, समझे। तो अब देखिए, अब रूट 900 का रूट हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना बार आया है? 2 बार। और 5 कितना बार आया है? 2 बार। और 3 2 बार, समझे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए आप लोग जानते हैं जोड़ा को हम लोग एक ही बार लिखते हैं। तो 2 5 3, अब गुना कर देंगे, 2 5 10, 10 3 30, मतलब कि 900 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 30 हो गया, समझे आप। तो चलिए, आशा है कि आप लोग वर्गमूल स्क्वायर रूट अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, समझे। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पिछला जो कंसेप्ट समझाए हैं, वर्गमूल स्क्वायर रूट, जिससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से स्क्वायर रूट निकालते थे, सेम टू सेम अभाज्य गुणनखंड विधि वही है। तो चलिए इसे हम लोग और अच्छा से समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 250 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका हल निकालना है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 250 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग 2 से कटाने का प्रयास करेंगे। 2 से कितना बार में कट जाएगा? 125 बार में। फिर 5 से अब कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से ये 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से यह 5 बार में, फिर 5 से यह 1 बार में, समझे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, मतलब इसका फैक्टर निकल गया, समझे। गुणनखंड इसका निकल गया। देखिए 250 बराबर हो गया 2
5 गुना 5 गुना 5, 3 बार 5 है और 1 बार 2 है, यहाँ पे गुना नहीं होगा। अब देखिए यह हो जाएगा 2 के पावर 1 और 5 के पावर 3, समझे। अभाज्य गुणनखंड हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 200 है, तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड से हल करते हैं। जैसे ये 200 से 2 है, तो 2 से 200 है, तो यह 2 से 100 बार में कट जाएगा, 2 से यह 50 बार में कटेगा, 2 से यह 25 बार में कटेगा, और यह 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। समझ रहे हैं। तो 200 बराबर क्या कितना हो गया, 2 कितना बार आया है, 3 बार, इसे आप 3 बार गुना में लिख लीजिए। और 5 2 बार आया है, तो 5 2 बार लिख लीजिए। यहाँ पे 2 का क्यू आया है, देखिए 2 3 बार आया है तो ऊपर में पावर में 3 लिख देंगे, और 5 2 बार आया है तो ऊपर में पावर में 5 के पावर में 2 लिख देंगे, समझे। तो यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं, इस बार थोड़ा टफ एग्जांपल रहेगा। देखिए 2 सवाल हम ले लिए हैं, एक है 600 और एक है 1250। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 600 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, समझे। तो देखिए ये 600 300 से बार में कट जाएगा, ये 150 से बार में कट जाएगा, और 2 से ये 75 बार में कट जाएगा। फिर अब ये 3 से कटेगा 25 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में, समझे। अर्थात 600 बराबर कितना आ गया, 600 बराबर हो गया 2 3 बार, 3 1 बार, 5 2 बार, समझे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यू इंटू 5 का 3 का 1 गुने 5 का स्क्वायर, समझे। अब आ जाइए 1250 है, तो आप इसे 2 से लगाइए, 2 से 6 बार में ये 25। अब फिर देखिए, फिर आप 5 से कटाइए। अब यह 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, तो आप इसे 5 से कटाइए। 5 से कट जाएगा यह 125 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 25 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 5 बार में, फिर यह 5 से कटेगा 1 बार में। यानी 1250 बराबर कितना आ गया, 2 1 बार, 5 कितना बार आया है, 4 बार, 3 4, समझे। यानी 2 का पावर 1 और 5 का पावर 4 आंसर। समझ गए अभाज्य गुणनखंड विधि। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगला पॉइंट है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर कहते हैं। देखिए वर्ग संख्या का गुणधर्म क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। जैसे 16 81 49 256। इसका इकाई अंक देखिए 6 1 9 6, देखिए 6 1 9 6 इसमें है ना, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, समझे। आप पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का आप तरीका सीख लीजिए। जिसका इकाई अंक पर 0 1 4 5 6 और 9 रहेगा और वह आपसे पूछेगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो उसका आंसर होगा हाँ यह पूर्ण वर्ग संख्या है, समझे। देखिए उसके बाद है जिसके अंत में 2 3 7 और 8 रहता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिसके अंत में 2 3 7 और 8 रहेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, समझे। जैसे 12 22 32 23 33 78। समझ रहे हैं बात को आप। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। 522 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 58 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 72 121 पूर्ण वर्ग संख्या का आपको पहचान करना है, समझे। तो आप कमेंट करके जल्दी से ना आंसर बताइए। इसके इकाई अंक पर 1 है, समझे, तो यह पूर्ण वर्ग है। बाकी संख्या के इकाई अंक पर 2 8 2 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, समझे। ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है और यह पूर्ण वर्ग है, समझ गए। अब देखिए एक नोट्स है, नोट्स आप लोग लिखिएगा। देखिए पहला नोट्स है, जिस संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 आता है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक भी 1 आता है। नहीं समझे। देखिए जिसका इकाई अंक 1 या 9 होगा उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो उसके अंत में भी 1 आएगा,
उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो उसके अंत में एक आएगा। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे उसका वर्ग है, समझे? यहाँ पे एक है तो एक का वर्ग 1 ही होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है, समझे? वैसे ही 19 का वर्ग 361 होता है और 21 का वर्ग 441 होता है। आप देखिएगा ध्यान से, इस सब के अंत में 1 और 9 है, इसके अंत में 1 है, इसके अंत में 9 है, इसके अंत में 1 है, इसके अंत में 9 है, इसके अंत में 1 है। ये सब के अंत में 1 9 है, समझे? तो इसके वर्ग के अंत में आपको सिर्फ 1 मिलेगा। देखिए 1 1 1 1, समझ रहे हैं कुछ? जिस संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 होगा उसका वर्ग करेंगे हम लोग तो उसके लास्ट में 1 आएगा, समझे? चलिए अब दूसरा नोट्स है, देखिए अब दूसरा नोट्स। दूसरा नोट्स है, जिस संख्या का इकाई का अंक 4 या 6 होता है उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, 4 6 14 16 24 36, जिसका इकाई अंक 4 और 6 होगा, समझे? देखिए इसका इकाई अंक 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है, समझे? तो इसके वर्ग का इकाई अंक हमेशा 6 होगा। देखिए 4 का वर्ग क्या होगा 16, 6 का वर्ग होगा 36, 14 का वर्ग होगा 196, 16 का वर्ग होगा 256, 24 का होगा 576, 36 का होगा 1296, समझे? देखिए 24 का वर्ग मतलब कहने का अर्थ है 24 में 24 से गुना करेंगे हम लोग, समझे? तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। साइड में आपको कैलकुलेटर से दिख रहा होगा, 24 में हम लोग 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा और 36 में 36 से गुना करेंगे तो 1296 हो जाएगा, समझे? चलिए अब देखिए ध्यान से अब आप एक बात सीख लीजिए। अब आप देखिए, जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होगा 400, वैसे ही 30 का स्क्वायर 900 होगा। तो कोई आपसे पूछेगा 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का स्क्वायर तो आप आसानी से बता सकते हैं, आसान है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, समझे? 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। लेकिन यदि आपसे पूछे 1,000 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000 का स्क्वायर क्या होगा, 1,00,000 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाइएगा। देखिए इसको शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं। इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 3 में ये पावर 2 है ना, 3 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो 6 जीरो लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, समझे? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, समझे? वैसे ही 1,000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये इसके पीछे कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 3 में 2 से गुना कर दीजिए आप, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 1 लिख दीजिए, समझे? तो 1,000 का स्क्वायर कितना हो गया, 1,000 का स्क्वायर कितना हो गया 10 लाख। वैसे ही आपसे पूछेगा 10,000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कितना जीरो है 2 4, तो 4 जीरो है तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 जीरो हो गया और उसके पीछे 1 दे दीजिए, समझ रहे बात को? वैसे ही इसमें 5 जीरो है तो 10 जीरो लगा दीजिए, 5 में 2 से गुना कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। अब 1 लगा दीजिए, समझे? तो आप मतलब जीरो वाला का स्क्वायर कैसे निकलेगा आप समझ गए, आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रोचक प्रतिरूप, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, समझे? आप यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, समझे? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 में से 4 जाएगा 5, समझ रहे हैं? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। फ्रेंड्स यहाँ पर तो आसान संख्या है, यहाँ पर आसान संख्या है तो आप निकाल दे रहे हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछेगा 225 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा 225 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, समझे? आप 225 का स्क्वायर करेंगे फिर 224 का स्क्वायर करेंगे, वो बहुत मतलब उसमें बहुत देरी लग जाएगा।
हम आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं जिससे आप तुरंत इसका 225 का स्क्वायर माइनस 224 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आप तुरंत निकाल सकते हैं, समझे। तो देखिए ध्यान से, आप इस ऊपर ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस पैटर्न हैं, ऊपर जो कुछ पैटर्न है आप उस पर ध्यान दीजिए। यह है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। आप ज़रा ध्यान दीजिए, यह 2 और यह 1 इसको हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं समझे। देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 नहीं आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 नहीं आ जाएगा, 3 + 2 बराबर 5। वैसे ही नीचे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 + 3 बराबर 7, समझ रहे हैं। वैसे ही 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 + 4 बराबर 9। सेम प्रोसेस आपको इसमें भी करना है, 225 और 224 को जोड़ देना है, समझे। तो 225 और 224 कितना हो जाएगा, एक रूल समझ लेते हैं, नियम समझ लेते हैं। कितना हो जाएगा 449, 449। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 449। फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर क्या होगा वह, और 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, समझे। देखते हैं आप लोग से बनता है कि नहीं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। नियम, रूल, अब ज़रा देखिएगा, n × 5 का स्क्वायर बराबर, यह देखिए n × 5 का स्क्वायर बराबर होता है 10n + 5 का स्क्वायर, समझे। इतना बराबर इतना होता है, समझ रहे हैं। अब आप इसे a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, या आपको a + b का होल स्क्वायर पता नहीं होगा तो हम आपको बता देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, समझे। यह फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए ध्यान से, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पे n है तो n का स्क्वायर हो गया, समझ रहे हैं बात को। प्लस देखिए यहाँ पे 2ab पहले किया गया है, 2ab पहले किया गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a² + b² सॉरी a² + 2ab + b², मतलब प्लस में है तो इधर उधर हो सकता है, जैसे 4 + 3 या 3 + 4, बात बराबर ना है। 4 + 3 बराबर 7 और 3 + 4 बराबर 7, प्लस में है तो इधर उधर हो सकता है, समझे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, a² + 2ab किया गया है, मतलब 2 और a यह है 10n, यह a है और यह b है, तो 2a यानी 10 दूना 20n, समझ रहे हैं बात। 20n 2ab, b मतलब 5, तो 20 बचे 100n, समझे। और b का स्क्वायर अंतिम में क्या बचेगा, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, समझ रहे हैं बात को। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 100 इसमें भी है, 100n है, 100n है और इसमें भी 100n है, तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए कॉमन के रूप में, समझे। देखिए यह कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100n, ऐसे लिखिए 100 × n × n, समझ रहे हैं बात को। ये गुना होकर आपस में यही बन जाएगा 100n², समझे। तो आप 100n इतना आप बाहर निकालिए, 100n बाहर निकाल दिए तो आपका बचा यह वाला, तो यह आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्लस यहाँ पे 100n बाहर निकल गया है, 100n बाहर निकल गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये 25 का 25 उतर गया, समझ रहे बात को। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, n, अब हम यहाँ से क्या किए, n कॉमन ले लिए, समझे। मतलब कि यह 100 है, 100 के बदले यहाँ पे सैकड़ा लिख दिए, समझ रहे हैं। 100 को सैकड़ा बोलते हैं और 1000 को हज़ार बोलते हैं, और 10 को दहाई बोलते हैं, और एक को इकाई बोलते हैं, समझ रहे हैं। देखिए n यहाँ से बाहर निकाल दिए, यह जैसे है वैसे ही, और 100 के बदले सैकड़ा लिख दिए + 25, यह आपका फार्मूला बन गया, समझे। इससे आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला का फ़ायदा क्या है, जितने भी अंतिम 5 वाले जो अंक हैं, अंक हैं जिनके अंत में 5 आता है, उसका आप स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो इधर वाली संख्या होती है इसको आप n मानिएगा, समझे। जो दहाई वाली संख्या होगी, यह 2 अंक का मतलब संख्या है तो दहाई अंक यही होगा, समझे।
तो जो दहाई अंक वाली जो संख्या होगी उसको आपको n मानना है। अब आप इस फॉर्मूला पर इसे रख दीजिए, n मतलब 1। अब देखिए n+1 मतलब 1+1, यहाँ पे सैकड़ा लिखना है, सैकड़ा लिखना भूलिएगा मत, प्लस यहाँ पे 25 आप लिख दीजिए। 25 को आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं जनरली, लेकिन आप 25 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1, ये क्या हो गया, ये हो गया। आप अभी आप इसे ही सॉल्व कर रहे हैं। 1 ये हो जाएगा 2 सैकड़ा प्लस 25, समझ रहे हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2 और सैकड़ा यानी 100। तो 2 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 200, प्लस ये हो जाएगा 25 अर्थात 225। मतलब 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। समझ रहे हैं बात को आप। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। वैसे ही 25 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 25 का स्क्वायर देखिए 25 का स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे n की जगह क्या है 2 है, 2 इंटू गुना में 2 + 1 हो जाएगा n+1 सैकड़ा प्लस 25 लिखिए, समझे। अब देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, और सैकड़ा को आप 100 लिखिए प्लस 25, 3 दूना 6 × 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 625, समझे। तो 25 का स्क्वायर कितना आ गया 625। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। जिसका अंत में 5 रहता है उसका स्क्वायर निकालना आप लोग समझ गए होंगे, समझे। अब आप कमेंट करके बताइएगा 35 और 45 का स्क्वायर आप बताइए, समझे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक नोट है, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। देखिए जैसे पहली n विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे ध्यान रहे विषम प्राकृत संख्या लेना है। अब आपको हम बता दें विषम प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए विषम मतलब क्या, जो 2 से पूरा नहीं कटे, जो 2 से पूरा नहीं कटे। तो विषम कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। समझ रहे बात को। ये सब संख्या जो होगा विषम संख्या होगा, और आगे भी हो सकता है बट हम इतने ही लिखे हैं। अब आप समझिए ध्यान से, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। देखिए पहली 2 विषम प्राकृत संख्या का योग कितना हो जाएगा 4। अब आप जानते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है। समझ रहे बात को। अब देखिए अब पहली 3 विषम प्राकृत संख्या आप ले लीजिए, इस तीनों को आप जोड़िए, 5 3 8 है 1 9। आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। अब देखिए अब पहली 4 ले लीजिए, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 आपको पता है 4 का स्क्वायर है। अब पहली 5 ले लीजिए, देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 आपको पता है किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। मतलब क्या, यहाँ पे n आ रहा है और यहाँ पे n का स्क्वायर आ रहा है। नहीं समझ रहे बात को। यह जो है n है और यह n² है, समझे। n है n² है, समझ रहे हैं। पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। आप इससे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 1 से 51 तक की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, समझे। यह क्वेश्चन हम उदाहरण से लिए हैं, आपके बुक में होगा, देखिएगा ध्यान से। 1 + 3 + 5 + डैश 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 प्लस 51, 1 से 51 तक विषम संख्या है, उसका आपको योग निकालना है। आप ऐसे जोड़ने बैठिएगा तो आप बहुत देरी से जोड़ पाइएगा, लेकिन उसको बहुत देरी लग जाएगा आपको जोड़ने में, समझे। तो इसको शॉर्ट तरीका से बनाने का क्या तरीका है भाई, मान लीजिए यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ दिया
तो आप इसे जोड़ कर लिखिएगा तो समय पार हो जाएगा। तो इसे आप शॉर्ट तरीका से बनाने को समझिए। देखिए यहाँ पे है 1 + 3 + 5 + डैश 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 + 51, समझे। आप लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 51 है। आप कुछ मत करिए, 51 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 1, 2 5 10। शेष क्या बचा, शेष आपका बचा 1 और भागफल क्या आया 25, समझे। तो 25 में आप क्या करिए, 1 जोड़ दीजिए, 25 में आप 1 जोड़ दीजिए, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं निकालना है, आपको पता है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n² होता है। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पे n का वैल्यू निकल गया है, n का वैल्यू निकल गया है। आप 26 का स्क्वायर कर दीजिए, 26 का स्क्वायर कर दीजिए। अब 26 का स्क्वायर कैसे करिएगा, तो 26 में 26 से गुना होगा। अब 26 में 26 से गुना होगा तो कितना होगा, 26 में 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 876, समझे। तो क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का एक और तरीका बताते हैं आपको, समझे। तो आप उसे ध्यान से समझिए। जैसे आपको पता है विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या आपको पता है, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब जो होते हैं विषम क्रमागत संख्या है। मतलब क्रमागत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं बात को। तो विषम क्रमागत संख्या जो होता है उससे आप पूर्ण वर्ग संख्या का पहचान कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए 9, समझे। अब 9 पूर्ण वर्ग है कि नहीं आपको यदि पता नहीं है तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करिए, 9 में पहला विषम प्राकृत संख्या घटाइए, समझे, कितना आया, 8 आया, समझे। अब 8 में आप दूसरा विषम प्राकृत संख्या घटाइए, कितना आया, 5 आया। अब 5 में आप तीसरा विषम प्राकृत संख्या घटाइए, 0 आ गया। यदि 0 आ गया तो 9 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, समझ रहे हैं बात को। चलिए एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए जैसे 16, मान लीजिए 16 आपको पता नहीं है कि 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, समझे। तो आप कैसे निकालिएगा 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो आप कुछ मत करिए, 16 में पहला विषम प्राकृत संख्या घटाइए, कितना आ जाएगा, 15। फिर 15 में 3 घटा लीजिए, कितना आएगा, 12। फिर 12 में 5 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 7। फिर 7 में 7 घटा लीजिए, 0 आ गया। तो 16 क्या है, पूर्ण वर्ग है, समझे, 16 भी पूर्ण वर्ग है। अब आप देखिए तो पूर्ण वर्ग आप इस मेथड से पूर्ण वर्ग नहीं है कैसे निकालिएगा। जैसे मान लीजिए 18 है, तो आप 18 में पहले 1 घटाइएगा, कितना हो जाएगा, 17। फिर 17 में 3 घटाइए। ध्यान रहे आप लगातार घटाइएगा, ना कि पहले 1 घटा दिए उसके बाद 5 घटाइएगा, नहीं, लगातार कंटिन्यूअस घटाना है, समझे। तो 17 में 3 घटाइएगा, 14 होगा। फिर 14 में 5 घटा लीजिए, 9 होगा। 9 में 7 घटा लीजिए, 0 आया, नहीं ना आया। तो 0 नहीं आया तो इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि 0 आ गया तो पूर्ण वर्ग होगा, समझे। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपका एक मेन टॉपिक आता है, जिसे पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं, समझे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए हेडिंग हम लिख लिए हैं पाइथागोरस त्रिक, इसको इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, समझे। यह होता क्या है जनरली हम आपको बताते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, समझे। आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, वही सेम यहीं पर भी है, समझे। तो आपको क्वेश्चन में देखिए, आपको एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको क्वेश्चंस में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, समझे। क्वेश्चंस आपको कुछ इस प्रकार देगा, जैसे 6 8 10, समझे। आपको बताना है कि यह पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। तो आप कुछ मत करिए, इसमें जो बड़ा वैल्यू है उसे आप कर्ण ले लीजिए। आपको ध्यान रहे कि त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, समझे।
समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो इसमें जो बड़ा वैल्यू होगा उसको आपको कर्ण लेना है, समझे। तो कर्ण हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर। अब आप इसे लंब और आधार आप जो मन उसे आप ले सकते हैं। लंब आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, समझे। तो आप जनरली हम ले लेते हैं लंब 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर। देखिएगा 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर आप लोग को स्क्वायर निकालने आता है। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, समझे। अब आप इसे जोड़ लीजिए, 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 आएगा, समझे। दोनों बराबर आ गया, तो यह पाइथागोरस त्रिक है, यह पाइथागोरस त्रिक है, समझे। चलिए एक और एग्जांपल से हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 3, 8, 9। आपको बताना है कि यह पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। तो हम आपको शुरू में क्या बोले हैं, जो बड़ा वैल्यू होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको आपको कर्ण लेना है। तो आप इसे कर्ण ले लीजिए, तो 9 का स्क्वायर बराबर, दोनों में से आप किसी को भी लंब ले लीजिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लंब हो गया या आधार हो गया। अब 8 का स्क्वायर आपको पता है 64, 3 का स्क्वायर पता है 9, 9 का स्क्वायर आपको पता है 81, और 81 बराबर 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, समझे। अब 81 और 73 बराबर है, नहीं है, तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं होगा, समझे यह कंसेप्ट आप। फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे बना लीजिएगा, समझे। फ्रेंड्स, अब हम आपको एक छोटा सा चीज़ बता देते हैं, आप इसे क्वेश्चन समझिए या नोट समझिए, कुछ भी समझिए, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, आप सभी को पता है। 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। 111 का स्क्वायर आपको नहीं पता होगा, समझे। तो आप 111 को 111 से गुना करेंगे, गुना करने में समय लगेगा, तो आप इसे शॉर्ट तरीक़ा से बना लीजिए। क्योंकि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है, तो आप शॉर्ट तरीका आपको जानना अनिवार्य है, समझे। अब ज़रा देखिए आप ध्यान से, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं। देखिए, ये 111 का स्क्वायर है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्या करिए, कितना 1 है, 3 1 है, तो अब 1 2 3 आपको आता है लिखने, 1 2 3। अब यहाँ पे 3 है, तो आप 3 से घट जाइए, 3 से घटिए 2, फिर यहाँ पे 1, समझे। आपको समझ में आया। चलिए आपको इस क्वेश्चन से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे 4 गो 1 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 4 गो 1 है, तो आप गिनती आपको आता है 1 2 3 4 लिख दिए। अब 4 से घट जाना है, 4 से घटेंगे 3, 3 से घटेंगे 2, 2 से घटेंगे 1, समझे। यही सब होगा। जैसे यहाँ पे 5 गो 1 है, तो आप इसे क्या करिए, 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। अब 5 से घट जाइए, 4 3 2 1, समझ रहे हैं बात को। यह शॉर्ट तरीका है। 5 को 1 रहेगा, उसका स्क्वायर निकालने का यह शॉर्ट तरीका है। चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 से आप घट जाइए, 6 5 4 3 2 1, समझे। फ्रेंड्स, ये सब जो नंबर्स हैं, इन सब का एक और गुण है, जो जितने भी मतलब 1 का स्क्वायर होते हैं उन सब का एक और गुण है। हम आपको बताते हैं क्या गुण है। आप इन सभी को जोड़िएगा ना, आपस में जोड़िएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 है ना, 1 2 1, आपस में इस सब को जोड़िएगा तो यह पूर्ण वर्ग होगा। कैसे, 2 1 3, 3 1 4। अब आप बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब ऐसे ही आप इसे जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 2 + 1। देखिए 3 और 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है, समझे। तो वैसे ही मतलब आप सभी को जोड़िएगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगा, समझे। मतलब उसका स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही समाप्त होता है। अब आप एक्सरसाइज बनाने के लिए रेडी हैं, तो आप जाइए और एक्सरसाइज बनाइए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।